हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सीरियल पर। तो इसमें हम बात करने वाले कार्टिल लाइनेंस के 27 अगस्त के फुल एपिसोड के बारे में, मतलब कार्टिल लाइनेंस के लास्ट एपिसोड के बारे में। सो गाइस मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा सैड हो, इसलिए गाइस आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अब गाइस वो गुड न्यूज़ क्या है वो मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइस ये जो गुड न्यूज़ है वो खासकर अग्निमा फैंस के लिए है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि वो गुड न्यूज़ क्या है। गाइस उसके साथ साथ हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएगा कि क्या आपने कार्टिल लाइनेंस के सारे एपिसोड देखे, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक। गाइज अगर आप चाहते हो कार्टिल लाइनेंस का सीजन 2 आए, सो मैं ज़्यादातर सोनी सबसे और इस शो के मेकर से ये डिमांड करनी है कि हमें कार्टिल लाइनेंस का सीजन 2 चाहिए, मतलब चाहिए। ओके तो गैस क्या पता बाद में वो इसका सीजन 2 लाने की सोच भी सकते हैं, पर गैस वैसे अभी हमें इसके जैसा एक और न्यू शो देखने को मिल रहा है जिसका नाम है मीत। सो अगर आप उस शो की डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पे अब से मिलने लग जाएगी। गैस हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप सबसे ज़्यादा किसको मिस करेंगे कार्टिल लाइनेंस में से। गैस कार्टिल लाइनेंस बहुत ज़्यादा अच्छा शो था एंड गाइस आज इसका लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है। एंड गाइस आई एम ऑल्सो वेरी सैड। तो चलिए आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस इन द स्टार्टिंग हमें गरिमा शुक्ला दिखाई जाती है जो कि ज़मीन पर लेट जाती है बुलडोजर के सामने। वहाँ पे धर्मपाल जी और सारे हाथी बाजार और बोलते हैं छोड़ियो क्या कर रही हो, उठ जाओ। तो उन्हें फिर सुशला बोलती है पापा अगर हम इन्हें हमारा हाथी बाजार तोड़ना है तो हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा, हम अपने हाथी बाजार के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तो हमने फिर धर्मपाल जी भी वहाँ पे आके लेट जाते हैं, फिर चुन्नी अंकल भी वहाँ पे आके लेट जाते हैं। ठीक है, वहीं नेक्स्ट सीन में जो रिपोर्टर होते हैं वो चंचल चाची का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और बाद में चाची जी बोलती है कि छोरियाँ बड़ी कमाल की, एक बार हाथी बाजार को लड़ने के लिए इनसे आग से लड़ गई और आज यहाँ पे बुलडोजर के सामने लेट गई। वहीं पे जो पुत्तू है वो भी बोलता है मेरी दीदी जो एक बार ठान लेती है ना वो करके रहती है। तो बाद में फिर जो है वहाँ पे अग्नि, बाद में जो पुत्तू और पानी वो गरिमा के पास आते हैं, वो बोलते हैं दीदी आप ऐसा मत करो ना, उठ जाओ यहाँ से। तो बाद में फिर गरिमा सुशला उन्हें बोलती है तुम दोनों अभी बच्चे हो, यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तो वहीं पे बाद में सुशला वकील को फ़ोन लगाती है और जो गरिमा है वो अग्नि को फ़ोन लगाती है। तो बाद में फिर जो सुशला है वो वकील से पूछती है कि कितनी देर में आ रहे हो। तो बाद में वकील बोलता है अभी आ रहा हूँ, बस स्टे ऑर्डर मिलने वाला है। पर है ना वकील बोलता है कि पर जिसने ये ऑर्डर मतलब जिसने ये किया है ना ये सब उसका पता चल गया, वो है माधव सोलंकी। तो बाद में सुशला बोलती है क्या माधव, वहीं पे माधव आ जाता है और वो अपना नाम सुन लेता है माधव। तो बाद में फिर वो सुशला से पूछता है क्या हुआ सुशला। तो बाद में फिर वो बोलता है कुछ नहीं हुआ तुम बस। तो बाद में फिर जो माधव है वो बोलता है अच्छा उन लोगों ने अब मेरे खिलाफ साजिश कर दी, अब मैं नहीं चुप रहूँगा। तो बाद में फिर माधव वहाँ से गुस्से से चला जाता है अपने घर की तरफ। ठीक है, और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है माधव इस बार। और फिर वहीं पे जो पुत्तू और पानी फिर उधर साइड में जाके अपना मतलब लाइव रिकॉर्डिंग कर होते हैं सिर्फ की, और वहीं पे गैस पुलिस आ जाती है। तो बाद में पहले तो ये सोचते हैं कि अग्नि है, बाद में गैस इन्हें पता चलता है जब पुलिस आई है वो इनको हटाने के लिए आई है। ठीक है, तो बाद में फिर बाकी मतलब हाथी बाजार वाले बोलते हैं धर्मपाल जी को अग्नि को बुलाने के लिए। बाद में फिर जो धर्मपाल जी वो बोलते हैं देखो हमने मतलब हाथी बाजार को बचाने की सोची, तो फिर लाठी डंडों से किस बात का डरना। बाद में फिर सारे लोग अपने हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं और वहीं पर बाद में फिर वो जो उनका मेन ऑफिसर होता है पुलिस का वो बोलता है उन्हें लाठी चार्ज करने के लिए। तो वहीं पर एक रिपोर्टर इनके सामने आके बोलता है कि आप लोग गलत नहीं कर रहे, ये लोग तो अपना शांति से आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे। तो बाद में फिर वो बाद में फिर जो उनका मेन होता है ना पुलिस वाला, तो बाद में फिर वो बोलता है देखो रिपोर्टर तो अपना काम कर ले, बीच में पंगा नहीं। तो बाद में फिर गरिमा सुशला उनसे वो माइक लेके बोलती है कि क्यों हमें अब मतलब शांति से आंदोलन करने का भी हक नहीं, हम तो हाथी बाजार को लीगल प्रूफ करना चाहते हैं और लीगल हाथी बाजार लीगल ही है, जब गवर्नमेंट इसका टैक्स ले रही है तो किस हिसाब से इनलीगल हो गया और आप लोगों के पास क्या प्रूफ है कि हाथी बाजार इनलीगल है। तो वहीं पर बाद में फिर वो जो पुलिस वाला है वो बोलता है मतलब वो लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दे देता है। बाद में फिर सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और आपको बताया वो जो सुशीला है वो पुत्तू को डंडी लगने वाली होती है, तब तक सुशीला अपना गर्दन आगे कर देती है, फिर वो सुशीला को लग जाती है। गाइस जो चंचल चाची है वो भी सुशीला की इस बार बहुत ज़्यादा केयर कर रही होती है। सिमिलरली गाइस जहाँ पे वो पानी को डंडा लगने वाला था तब तक वहाँ पे जो कोमल देवी आ जाती है। बाद में फिर गरिमा और सुशीला उन्हें बोलती है यहाँ से आप पानी को बच्चों को ले जाइए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है, तो बाद में फिर मतलब कि सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, ओनली धर्मपाल जी की फैमिली रहती है वहाँ पे और पुत्तू और पानी भी रहते हैं, सॉरी पानी और वो फिटकरी भी वहाँ पे रहते हैं। तो बाद में चुन्नी अंकल बोलते हैं सारे लोग भागे, पर ये धर्मपाल और धर्मपाल की छोरियाँ अभी तक नहीं डरी। और गाइस इन द नेक्स्ट सीन बाद में हमें वहाँ पे जो माधव दिखाया जाता है जो कि अपने घर में होता नहीं है, मतलब गुस्से से आता है और गेट पे से लात मार के गेट खोल देता है। वहीं पे जो बलराज जी और ओमी है ना वो जानबूझ के सब मजे से टीवी देख रहे होते हैं, ये सारा तमाशा टीवी पे। ठीक है, तो बाद में माधव है ना मतलब गुस्से में होता है और बाद में फिर ओमी को ऐसे मुक्का मार देता है। तो बाद में और माधव है ना एक वास पड़ा होता है वहाँ पे, उससे टीवी भी तोड़ देते हैं। तो वहाँ पे बलराज जी पूछते हैं क्या हुआ। तो बाद में फिर जो माधव बोलता है देखो आज तक आप जो बोलते हैं ना मैंने वो सब किया है, पर है ना और इस बार कुछ भी नहीं। अब आज मेरी वाइफ वहाँ पे सबके लिए मतलब सबके लिए चोट से रही है, सबके लिए इतना दर्द से रही है, अब मैं कुछ नहीं सहूँगा। मुझे नहीं पता तुम अभी के अभी ये ऑर्डर अगर आपने वापस नहीं किया था तो आई जस्ट स्वेयर कि मैं आपको है ना जेल भिजवा दूँगा। तो आने फिर बलराज से बोलते हैं ठीक है अभी इस ऑर्डर वापस लेता हूँ मैं। गैस इस बार माधव बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बाद में फिर वो किसी को फ़ोन करते हैं। गैस फिर नेक्स्ट सीन में हमें जो है मतलब बाकी सारे हाथी बाजार से लोग भाग जाते हैं, बट ओनली धर्मपाल जी की फैमिली होती है वो अपना हाथ पकड़ के वहाँ से खड़ी रहती है। और बाद में फिर पुलिस
पुलिस वाले उन्हें मारने वाले होते हैं, जैसे वो जो बुलडोजर वो आगे चल ही रहा होता है, तब वहीं पे अग्नि और माधव की एंट्री कर दी जाती है। और गाइस जो अग्नि है वो स्टील ऑर्डर लेके आ जाता है, एंड गाइस जो माधव है वो रिटर्न ऐसे लेके आ जाता है कि रिटर्न जिस चीज़ पे से पेपर होता है जिस पे लिखा हुआ होता है कि ये सब कुछ बलराज सोलंकी ने किया है। फिर वो पुलिस को देते हैं, बाद में पुलिस और बुलडोजर वहाँ से दोनों ही चले जाते हैं। और गैस वहीं पे अग्नि और माधव के सुशीला और गरिमा आके गले लग जाती है। बाद में फिर अग्नि और माधव ने बोलते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, बस सारा काम तो आपने किया, अब तो मतलब बुलडोजर को भी आपने रोक डाला, असली तालियां तो आप लोगों के लिए होनी चाहिए। वहीं पे जो हाथी बाजार वाले सारे मेंबर्स होते हैं, चुन्नी अंकल एंड ऑल, सो वो गरिमा सुशीला से माफ़ी मांग रहे होते हैं और बोलते हैं कि सॉरी बेटा, हमने तुम्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया, हम तो बस यही सोचते रहे छोरियाँ इस काम मतलब छोरियाँ ये सब कुछ नहीं कर सकती है, पर आज तुम लोगों ने ये करके दिखा दिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाद में फिर गरिमा सुशीला बोलती है अंकल हमने तो बस यही वही किया जो एक फैमिली मेम्बर फैमिली वालों के लिए करता है, हम लोग चाहते ना तो ये कैंची उस तरह के दिल्ली मुंबई चंडीगढ़ कहीं पर भी जा सकते थे, बस क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए देखो क्योंकि हमारी फैमिली यहीं पर थी और हमें ये प्रूफ करना था। हमने तो बस मतलब काटेलाल एंड डॉटर्स का बोर्ड काटेलाल एंड डॉटर्स ऐसा क्यों करना चाहते थे हम, क्योंकि हम चाहते थे कि हम प्रूफ करना चाहते थे कि काम और सपनों का कोई जेंडर ना होता और छोरियाँ छोरों से कम ना होती। वाइस जो कोमल देवी है वो और बाद में हाथी बाजार वाले सारे मेंबर्स जो बोर्ड होता है उसे वापस लगा देते हैं काटेलाल एंड डॉटर्स का। एंड गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा सीन होता है ये, इसको देखते सच में गाइस ऐसा लगता है आंखों में से पानी गिरने लग जाता है, बहुत अच्छा सीन होता है ये। वहीं पे जो कोमल देवी वो भी गरिमा से एकदम इम्प्रेस्ड हो जाती है और बोलती है कि बहू मुझे लगा था कि अगर बहू घर के बाहर जाके काम करेगी ना तो गाँव वाली सारी औरतें मुझ पर हंसेगी, पर अब मुझे पता चला कि मेरी बहू अगर घर के बाहर जाके काम करेगी ना तो हमारे घर का नाम और ऊँचा होगा। एंड गाइस वहीं पे जो है तो चुन्नी अंकल जो है वो अपना ढोल लेके आते हैं, फिर सारे वाइज वहाँ पे डांस करने लग जाते हैं। एंड गाइस बाद में फिर मतलब गरिमा सॉरी अग्नि की फैमिली से मतलब गरिमा हो गई, कोमल देवी हो गई, पावनी हो गई, नगरी से एक दूसरे के गले लगते हैं, तो फिर सोच लगे में आंसू आ जाते हैं। बाद में फिर जो माधव बोलता है तुम्हें रोना भी आता है, तो बाद में सुशीला बोलती है तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में, तो बाद में माधव बोलता है इसलिए तो मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाद में फिर सुशीला भी उसके गले लग जाती है और इन नेक्स्ट सीन फिर हमें काटेलाल बाद में फिर वो सारे डांस करने लग जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हमें काटेलाल शॉप बोलती हुई नजर आती है और वो बोलती है कि कहानी अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। हाथी बाजार वालों को तो समझ आ गया कि काम और सपना का कोई जेंडर ना होता, अब यही बात पूरी दुनिया को समझानी है। एंड गाइस क्या पता इसका सीज़न 2 भी आ जाए, अगर आप चाहते हो इसका सीज़न 2 आए सो मैं मेकर से ज़्यादा ये डिमांड करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ उन्हें बोल रही है कि हमें काटेलाल का सीज़न 2 चाहिए। ओके, तो आप जानते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। गाइस फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोमल देवी गरिमा के लिए दूध लाती है और अगर गरिमा को अच्छे से तैयार करती है। वहाँ पे फिर अग्नि और पावनी भी गरिमा के साथ पावनी स्कूल चल जाती है, अग्नि अपने पुलिस थाने और वहीं पे गरिमा अपनी शॉप पे, और फिर अग्नि उसे गरिमा को ड्रॉप करने आता है हाथी बाजार। वहीं पे जो सुशीला और माधव है वो उनके घर के भी आगे नाम प्लेट लिख दी जाती है सुशीला एंड माधव का घर। सुशीला उसकी फ़ोटो खींचती है और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है। बाद में माधव वो भी सुशीला को उधर छोड़ने आता है अपनी शॉप पे। एंड गैस फिर गरिमा सुशीला अपनी शॉप के अंदर एंटर करती है। एंड गैस हाथी बाजार पे लिख रखा होता है कि हाथी बाजार गरिमा सुशीला का स्वागत करता है। गैस फिर हमें वो सॉन्ग सुनाई देता है जो कि कम टू काटेलाल वाला। एंड गैस वहाँ पे फिर बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। बाद में फिर गैस एक बहुत ज़्यादा अच्छा सीन होता है उसमें। गैस जो पुत्तू और पावनी है ना वो एक ही बॉटल से 2 स्ट्रू डाल के वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। तो ये सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और फिर उन चाची जी ने नोटिस कर रही होती है, ठीक है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में इनके मतलब ऐसे बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं शॉप में, फिर इनकी हेयर कट करती है एंड देन ऑल। बाद में हमें नेक्स्ट वो जो एक रिपोर्टर होता है वो वापस हमें दिखाया जाता है और जो बोलता है कि काम और सपनों का कोई जेंडर होता है क्या। तो बाद में वो रिपोर्टर बोलता है ऐसा तो नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हमारे तो क्योंकि सपने तो छोरों को भी आते हैं और छोरियों को भी आते हैं। आज आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। दो धाकड़ छोरियों ने अपने पापा की 75 साल पुरानी दुकान को आगे बढ़ाने का सपना देखा और आज उन्होंने वो सपना पूरा भी कर दिया और फिर इनकी के पापा ने इस शॉप का नेम काटेलाल एंड डॉटर्स रखा और आज ये छोरियां रोहतक या फिर हरियाणा नहीं पूरे देश में जानी जाती है। और फिर वो जो रिपोर्टर है वो बोलते हैं चलिए अब आपको बात कराते हैं गरिमा और सुशीला से। बाद में फिर वो गरिमा सुशीला का इंटरव्यू ले रहा होता है। कैसे जो रिपोर्टर है वो उनसे पूछता है कि कैसी रही थी ये आपकी रोलर कोस्टर राइड। तो बाद में गरिमा बोलती है कोई रोलर कोस्टर राइड नहीं थी, कोई भी सपना देखो ना तो उसमें आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। सुशीला बोलती छोरियों के तो अलग ही एक्सक्यूजेज होते हैं, मतलब अगर कोई काम अपना ड्रीम्स अगर वो पूरा ना कर पाए तो ऐसे इल्ज़ाम डाल देते कि हमें समाज ने रोक लिया था। देखो समाज तो रोकेगा पर तुम्हें नहीं रुकना है। सुशीला बोलती है ये हमारी वॉर है और हमें लड़नी है, इसलिए अड़ जा लड़ जा और आगे बढ़ जा। गाइज यहाँ पे क्या डायलॉग बोलती है गरिमा सुशीला, भाई मेरे तो दिल को छू गई वो। तो गरिमा बोलती है हमने तो बस आपको एक कहानी सुनाई है वो भी सच्ची। तो बाद में सुशीला बोलती है कि बेटा आपको इसको पूरी दुनिया में रियलिटी आपको बनाना है। बाद में गरिमा बोलती है कि अपने और अपने आसपास के लोगों के शटर खोलने हैं। बाद में सुशीला बोलती है और उन्हें बताना है कि काम और सपनों का ना कोई जेंडर ना होता है। फिर हमें न्यूज़पेपर की हेडलाइंस दिखाई जाती है। यहाँ पे गैस शो का लास्ट एपिसोड हो जाता है एंड गैस कैसा लगा आपको आज का एपिसोड। गैस मुझे तो ये एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।